उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तीर्थराज प्रयागराज संगम नगरी अपने बेहतरीन व पारंपरिक खान पान के लिए भी जानी जाती है, खासकर जब प्रयागराज का पुराना मोहल्ला हो, जहां की तंग गलियों में विविध प्रकार के पकवान बनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके जाने माने इलाके लोकनाथ की। लोकनाथ की तंग गलियों में अलग अलग तरह का स्वाद बसता है। लोकनाथ की इस तंग गलियों की बात ही निराली है। इसे स्वाद की गली कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। और इसी गली में राजा राम लस्सी वाले की 100 साल पुरानी छोटी सी दुकान है, जहां लोग अपनी ठंडक और प्यास बुझाने चले आते हैं। यहां की रबड़ी और लस्सी के तो लोग दीवाने हैं। रोजाना यहां सैकड़ों लोग लस्सी पीने आते हैं। यहां लोकनाथ में राजा राम लस्सी वाले नाम की मशहूर और छोटी सी दुकान है। यह दुकान तकरीबन 125 साल पुरानी है। दुकान के संचालक सुनील कुमार गुप्ता बताते हैं कि इस दुकान की शुरुआत हमारे बड़े पिताजी माधव प्रसाद गुप्ता ने 1897 में की थी। दुकान का नाम मेरे पिता राजा राम गुप्ता के नाम पर रखा गया था। साथ ही यह भी बताया कि आज यह दुकान हमारे बच्चे यानी चौथी पीढ़ी चला रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 125 साल पहले रखी गई दुकान की रूपरेखा और स्वाद दोनों ही वैसे ही बरकरार रखा गया है। जिस तरह पहले मटके में लस्सी को फेंटा जाता था और उससे जबरदस्त टेस्ट मिलता था, वही टेस्ट आज भी मौजूद है। इसके साथ ही खुरचन, रबड़ी और केसर, बादाम शेक डालकर इस लस्सी के स्वाद को और गजब बनाया जाता है। पुराने शहर में देश और विदेश से लोग खान पान के जो शौकीन हैं वो पहुंचते हैं और इस बेहतरीन और ताजा तरीन लस्सी का स्वाद चखते हैं। तो आइए आपको हम इस लस्सी का स्वाद चखाते हैं। तो जी हम बहुत दिन से पी रहे हैं, करीब 30-35 साल 40 साल से भी पीते हैं। क्या बहुत पसंद है और बस पसंद की वजह से आने होते हैं। इसी की देखा जाए हाँ, शुद्ध है। तो जानते हैं इस लस्सी की क्या है बेहतरीन रेसिपी। सबसे पहले दही को जमाया जाता है, जिससे दूध से दही तैयार होती है। और इस गाढ़ी दही को एक बड़े मटके में रखा जाता है जो स्टील का बना होता है। इस मटके में गुलाब जल, इत्र, केवड़ा जल और इसके साथ ही रबड़ी, मलाई और खुरचन के साथ चीनी डाली जाती है। फिर उसको मथा जाता है। मथने के बाद लस्सी का बेहतरीन स्वाद निखर कर सामने आता है। जिस तरह से यह रेसिपी है, यह 125 साल पुरानी रेसिपी है और आज भी उसका टेस्ट बरकरार रखा गया है, ताकि जो भी लोग आए उस लस्सी का एक समान स्वाद चख पाएं। ये शहर की आपकी सबसे पुरानी दुकान है। ये 1897 की दुकान है। ये बाबूजी की गौन है, हमारे दादाजी बैठते थे गौन है। उसके बाद जो हम लोगों में खास बात क्या है कि दूध हम लोग बढ़िया यूज करते हैं और चारों तरफ लस्सी की दुकान हो गई। पहले कोई लस्सी की दुकान यहाँ थी नहीं। पहले सबसे पुरानी आपके शहर की इलाहाबाद में राजा राम लस्सी वालों को नाम फेमस हुई है। और इसकी खास बात यह है कि हम लोग अभी हाथ से ही वो बना रहे हैं। और जगह तो मशीन से बनने लगी है लस्सी गौने, मगर हम लोग हाथ से यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है दही हम लोग को जो रहता है प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट हम लोग नहीं करते हैं। और दूध भैंस का होता है, हम लोग गाय का यूज नहीं करते गौने। दही हमारा रहता है गौने, दही पड़ता है, चीनी है, बर्फ़ है, गुलाब जल है, ऊपर से मलाई पड़ती है, मलाई के ऊपर से रबड़ी पड़ती है, रबड़ी के ऊपर से केसर का पानी पड़ता है। पहले तो गौने ये सब नहीं पड़ता था, मगर अब हम लोगों ने जो है ये सब बढ़ा दिए। आज से गौने 100 साल पहले दुकान थी, आज उसी तक कंडीशन में है। आज हमारे वहाँ जो भी ग्राहक से आप पूछें